प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अगस्त बुधवार, पहला पाठ गणना ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 2 से 3, 26 से 33, अध्याय 14, पद संख्या 1, 26 से 30 और 34 और 35। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश मैं इज़राइलों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। ये रहे वहाँ के फल। वहाँ के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहाँ अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, अबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहाँ चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे जीतने के समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है, वो सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाई लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाई लोगों के वंशज है। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डिया समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इज़राइलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है,
उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ उस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यफून का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशुआ उसके एकमात्र अपवाद है। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ। इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं उसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह उस मरुभूमि में समाप्त हो जाएंगे, ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। महान और सरल संत, उनका नाम है संत जॉन मैरी वियानी। संत जॉन मैरी वियानी फ्रांस के रहने वाले थे और उनका जन्म 1786 में हुआ। वह एक पुरोहित बनना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। काफी कठिनाइयों को सामना करते हुए 1815 में वह एक पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद उनको आर्स नामक एक जगह पर सेवा के लिए भेजा गया। आर्स की जनता, विश्वासियों के बारे में बताया जाता है कि वे विद्रोही थे, विश्वास में बहुत कमजोर थे, भक्ति और प्रार्थना में बहुत कमजोर थे, भोग विलास का जीवन जीते थे, शराबी थे। ऐसे परिवेश में इस साधारण पुरोहित को भेजा जाता है। संत जॉन मैरी वियानी ने क्या किया? वहां जाने के बाद गिरजाघर में घंटों प्रभु के सानिध्य में बिताया। मैं बार बार आपको प्रार्थना के महत्व और शक्ति के बारे में बताता हूं। एक सुंदर उदाहरण है संत मैरी वियानी। उन्होंने घंटों प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताया और धीरे धीरे वहां की जनता का मन बदलता गया। प्रार्थना का प्रभाव उन पर पड़ता गया।
वे इतने बदल गए कि उसके बाद फादर जॉन मैरी वियानी को भोजन करने के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि वे आध्यात्मिक परामर्श के लिए और पाप स्वीकार के लिए आया करते थे। कैसे अपने घुटनों के बल पर, कैसे प्रार्थना के बल पर लोगों को और परिस्थितियों को बदला जा सकता है, इसका एक सुंदर नमूना हमारे सामने संत जॉन मैरी वियानी ने रखा है। इनको सेक्युलर क्लर्जी के मध्यस्थ माना जाता है, यानी धर्म प्रांतीय पुरोहितों का मध्यस्थ और आदर्श माना जाता है। आज हम संत जॉन मैरी वियानी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर पाठ है और गहरी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। इस्राएली जनता मूसा के नेतृत्व में कनान देश की ओर जा रही है। मूसा ने 12 वंशों से 12 प्रतिष्ठित लोगों को चुना, एक एक व्यक्ति को, और उस दल को कनान देश भेजा ताकि वे उनके आगे चलें और उस देश के बारे में उनको संदेश दें, टोह लगा के आएं, निरीक्षण करके आएं कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, वहां की फसलें कैसी हैं, वहां के लोग कितने शक्तिशाली हैं। 40 दिन के बाद वह दल वापस आता है। उस दल में से कुछ लोगों ने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था, वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, ये रहे वहां के फल, वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। आगे उन्होंने जनता से कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें, हम उसे जीतने के समर्थ हैं। सकारात्मक संदेश देता है, दूध और मधु की नदियां बहने वाला देश। लेकिन दूसरी तरफ अन्य लोगों ने, उसी दल में से अन्य लोगों ने कहा, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। एक नकारात्मक संदेश देते हैं। 40 दिन के बाद पूरा दल वापस आता है। दल में कुछ लोगों ने उस देश को अच्छा कहा, कुछ लोगों ने खतरनाक कहा। यह हम सभी मनुष्यों की समस्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परिस्थितियों को अच्छे नजरिए से देखते हैं, सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, उनको सब अच्छा लगता है और वहां पे सब कुछ संभव है ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोगों के सामने कितनी ही अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, उनको सिर्फ बुराई दिखाई देती है, नकारात्मक मनोभाव रखते हैं। जब लोगों की इस बात को सुना तो सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। अब इस्राएलियों को देखिए, दल में से कुछ लोगों ने सकारात्मक बात कही कि वो दूध और मधु की नदियां बहने वाला देश है, लेकिन उन्होंने उनको नहीं सुना, बल्कि जो नकारात्मक बातें कही उनको सुना। और ये सुनकर वे घबरा गए, वे रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हम कहां फंस गए हैं, हम मिस्र देश से यहां तक पहुंच गए, मरु प्रदेश में फंस गए हैं। और वे भुनभुनाने लगे मूसा के विरुद्ध, तुम आगे हमें मत ले चलो, हमें यहीं मरने दो। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं। प्रभु क्रुद्ध हुआ, क्योंकि प्रभु ने एक अच्छे देश, एक अच्छी धरती का प्रबंध किया था, लेकिन उसके बारे में जब गलत संदेश दिया जाता है, लोगों ने उस पर विश्वास किया और प्रभु पर और मूसा पर विश्वास करना बंद किया, तो प्रभु क्रुद्ध हो गए। मालूम क्या हुआ? प्रभु ने उनको दंड दिया। क्या दंड है? कि वे 40 वर्ष तक इस मरुभूमि में भटकते रहेंगे।
40 दिन में वह दल जाकर निरीक्षण करके वापस आया। यानी मुश्किल से 10-12 दिन की यात्रा है। 10-12 दिन या 15 दिन में वे कनान देश पहुंचने वाले थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने प्रभु की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया, ईश्वर ने उनको दंड दिया और 15 दिन के बजाय वे 40 साल तक मरु प्रदेश में भटकते रहे। और इस बीच उनमें से बहुत से लोग मर भी गए। वे प्रतिज्ञात देश नहीं पहुंच पाए। हम विश्वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं, प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, हमारे जीवन में भी यही हो जाता है। हम भी भटक जाते हैं, हम भी भटकते रहते हैं। जहां कुछ ही पलों तक पहुंचने वाले थे, हम पहुंच नहीं पाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह हैं, जबकि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, वे बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। एक ज़बरदस्त उदाहरण है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। एक विश्वासी को इस पाठ के द्वारा इस संदेश को ग्रहण करना है। प्रभु हमारे लिए हमेशा अच्छी योजनाएं बनाते हैं, इसलिए प्रभु की योजनाओं पर विश्वास करना, प्रभु के मार्ग पर चलना हमारे लिए कल्याण की बात है। और आज के सुसमाचार में हम उस कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में सुने। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। हमने सुना एक कनानी स्त्री यीशु के पास आती है। कनानी स्त्री यानी गैर यहूदी, अविश्वासी स्त्री यीशु के पास आती है, विश्वास के साथ कहती है, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए। हम वचन में सुने हैं, वचन में क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। यीशु ने सुना जरूर, लेकिन उत्तर नहीं दिया। अक्सर हमारा भी अनुभव होता है ना, कई दिन तक प्रार्थना करते हैं, काफी समय से प्रभु के साथ लगे हुए हैं, मांगते रहते हैं। कभी कभी प्रभु हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सुने नहीं है, सुने हैं, लेकिन उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं, अब शिष्यों के पीछे पड़ी हुई है, चिल्लाती हुई कि मेरी बेटी पर दया कीजिए। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु ने नारी का तिरस्कार किया। प्रभु ने कहा कि मैं इस्राएलियों के लिए आया हूं, इस गैर के लिए नहीं आया हूं। नारी का तिरस्कार किया, लेकिन नारी यीशु को नहीं छोड़ती है। अंत में यीशु ने उस नारी का उसी के सामने अपमान किया, यह कहकर कि यह सही नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालें। उसका अपमान किया, लेकिन तब भी वो नारी नहीं छोड़ती है। वो कहती है, हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। वो नारी यीशु को नहीं छोड़ती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। उस कनानी स्त्री ने यही किया, उसको उत्तर नहीं मिला। यीशु उसके आगे बढ़ जाते हैं, उसका ख्याल नहीं करते हैं,
उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, लेकिन वह यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं है, वह यीशु के पीछे लगी हुई है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 123 में उसके वाक्य 2 में, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। यही कनानी स्त्री की दशा थी। वह यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी तब तक जब तक यीशु उसको जवाब ना दे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु यीशु ने उस कनानी नारी के विश्वास को कहा महान है। एक गैर यहूदी के विश्वास को कहा महान है, तुम्हारा विश्वास महान है। आगे क्या जवाब है? प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कितना सुंदर उत्तर है, कितना सुंदर जवाब है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये तभी उसको मिला जब वो लगातार प्रभु के पीछे लगी रही, वो लगातार प्रभु को पुकारती रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह कनानी नारी विश्वास के लिए और प्रार्थना के लिए हम सब के लिए एक महान उदाहरण है, एक जबरदस्त उदाहरण है। हमारे जीवन में भी इस तरह का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु हमें सुनते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु को कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु ने मेरा तिरस्कार किया है। कभी कभी हमारा अपमान होता है लोगों के सामने। लोग बोलने लगते हैं, इतना प्रार्थना किए, इतना यीशु के पीछे हो लिए, इतने साधनाओं में भाग लिए, क्या मिला इसे? उन सारे क्षणों में उस कनानी स्त्री की तरह डटे रहने के लिए पक्के और गहरे विश्वास की आवश्यकता है। यीशु से लिपटे रहने के लिए, यीशु के साथ लगे रहने के लिए एक गहरी प्रार्थना की जरूरत है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखना है। तभी प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी, हमारा जीवन आसान हो जाएगा। हम जितना नकारात्मक रूप से संसार को और परिस्थितियों को देखेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन कठिन होता जाएगा। प्रभु यीशु कनानी स्त्री की तरह हमें भी विश्वास देना, दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, तुझे ना छोड़ने वाला विश्वास। ऐसे प्रार्थना का वरदान कि हम तुझे ना छोड़ें बल्कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। लूकास अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। एक ऐसा वरदान हमें प्रदान कर यीशु। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उन्हें भी विश्वास का वरदान दीजिए। अपने जीवन के मार्ग पर सब कुछ को तेरे नजरिए से देखने की कृपा दीजिए। विशेष करके समय वे जहां कहीं भी जाए, आज के दिन उन्हें आशीर्वाद देना, तेरी उपस्थिति देना यीशु। जो भी कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।